के आए हैं, राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई है। इन्होंने ईमान खो चुका और बेईमान हो गया, हमने कभी उसको घास नहीं डाली। रही उस भांड मीडिया की जो गुलामी करता है, तलवे चाट रहा है किसी व्यक्ति विशेष से, आसपास में नहीं फटकने देते, कभी बाइट नहीं देते उसको। मैंने आज तक कभी उनको बाइट नहीं दी और ना ही दूंगा। अपनी आंखों से देखिए, मेरे कहने की बात नहीं है ये। देखिए, इस पर अब तक 5000 से ज्यादा कॉल आ चुकी हैं और इस समय करीब आप मान के चलिए कि तकरीबन 24 से 25 घंटे हुए हैं और 24 से 25 घंटे में ये फोन बिल्कुल भी एक पल के लिए भी बंद नहीं है। रात चलते चलते थोड़ी देर के लिए बैटरी डाउन हो गई तो जब जरूर बंद हो गया था, उसके बाद चार्ज करके और फिर ये लगातार चल रहा है। और आप अपनी आंखों से देखो और लोगों को दिखाओ, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। हर पल इस पर फोन आ रहे हैं, लोगों का रेस्पॉन्स इतना जबरदस्त है। और ये जो मोबाइल फोन है, ये जो नंबर है, ये अब इस आंदोलन में जब तक चलता रहेगा, लोगों से अनुरोध है कि इस नंबर पर जो 9667222062 ये जो नंबर है मिस कॉल का, लगातार इस पर मिस कॉल करें ताकि देश की जनता भी जान ले, इलेक्शन कमीशन भी जान ले, इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी जान ले, तमाम संस्थाएं जान ले कि कितनी बड़ी संख्या में लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। आप अपनी आंखों से देखिए, मेरे कहने की बात नहीं है, ये स्थिति है। बस ज्यादा से ज्यादा आप 10 दिन इंतजार कीजिए, आपको सबसे ज्यादा समर्थन जो जमीन पर दिखेगा, अपनी आंखों से आप रिकॉर्ड कीजिए। जो 25 तारीख को हमने कहा है कि 25 तारीख को 17 तारीख से सिग्नेचर कराने शुरू करेंगे, जो हमारा ज्ञापन हम राष्ट्रपति को देंगे, भिन्न भिन्न जो जिले हैं प्रदेशों के, उन जिलों के माध्यम से, जिला कलेक्टर के माध्यम से जो ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को जाएगा, उस दिन 17 से सिग्नेचर्स पे शुरू होंगे, 25 को वो ज्ञापन देंगे। आप अपनी आंखों से पूरे देश में जो जन समर्थन देखिए और इसके बाद जो जन समर्थन है वो आप अपनी आंखों से देखिए। जब हम लोग हर प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, अपनी आंखों से देखना, आप रिकॉर्ड करना। आप सब मेरी तरफ से आमंत्रित हैं। आप और आपके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के साथी इस देश भर में हैं, सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी आंखों से देखो और इस देश के इलेक्शन कमीशन को दिखाओ, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को दिखाओ और इस देश की जनता को दिखाओ कि जनता कितनी बड़ी संख्या में ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। अभी आप ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं आप धमकी दे रहे चुनाव आयोग को। नहीं, धमकी नहीं है, हमारी सलाह है। इस देश की जनता नहीं चाहती कि ईवीएम से चुनाव हो और हम देश की जनता की आवाज के साथ में खड़े हैं, जनता के साथ में खड़े हैं। और अगर जबरदस्ती ये चुनाव किया गया तो मैं कह रहा हूं आपको, इस देश की जनता इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी। आप इसे धमकी मानो, इलेक्शन कमीशन इसे धमकी माने, इसको सलाह माने, हमारा आग्रह माने, हमारा निवेदन माने, जिसको जो मानना है, जो शब्द देना है वो दे। लेकिन यह निश्चित है कि इस बार इलेक्शन केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ईवीएम से नहीं होगा। क्या लोकसभा चुनाव जो होने को है उसमें थोड़ा ही वक्त बाकी है, इसके बीच में क्या ईवीएम बैन होगा? क्यों नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ईवीएम की मशीन है और बंद पड़ी रहने दो उसमें, जिसमें पड़ी है। बैलेट पेपर तो 10 दिन में छप जाता है भाई। ये थोड़ी है कि उसके लिए बैलेट पेपर की कोई मशीन बनानी है, कुछ नहीं। रातों रात काम होते हैं। इलेक्शन के जो काम होते हैं बहुत वार स्केल पर होते हैं, रातों रात काम होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, किस चीज की कमी है इस देश में? किसी चीज की कमी नहीं। और अब कुछ नहीं हो सकता। इतना समझें आप, जब हमने 2019 में आवाज उठानी शुरू करी थी 30 मई 2019 को, उसके बाद से लेके अब क्या आपको जमीन आसमान का अंतर नजर नहीं आ रहा? जब बड़ी मुश्किल से 100 में से 2-4 लोग होते थे जो बात ईवीएम की करते थे कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी है। पॉलिटिकल पार्टियां भी उस बात को कभी करती नहीं थी। आज तो पॉलिटिकल पार्टियां भी लगातार उठा रही हैं। अखिलेश यादव जी भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह लगातार आवाज उठा रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीजें अब होने लगी हैं और जनता का समर्थन, जनता जिस तरह से आवाज उठा रही है वो आपकी कल्पना के बाहर है। मैं कह रहा हूं अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अपनी आंखों से देखिए। जस्टिस वी ईश्वरैया जी और जस्टिस वीरेंद्र यादव साहब, कोलसे पाटिल साहब, ये लोग मिलकर आए हैं, राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई है। इन्होंने बहुत सीधा से कहा कि भाई ईवीएम को हटाने के लिए या तो आप खुद मैदान में आओ और नहीं तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं आप उनके साथ अपने समर्थक भेजो। कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और अगर ईवीएम से चुनाव इस बार हो गया तो आपके पास बचेगा नहीं कुछ भी। इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी से कहा है। अब वो क्या जवाब देते हैं ये उनके ऊपर देखा जाएगा, जो जवाब देते हैं। तो क्या मीडिया का अटेंशन पाने के लिए कर रहे हैं? आपको हमने कहा कि आप हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। अब बताओ, आप बताओ ना, बताओ। सारे के सारे मीडिया आपका जवाब हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे अटेंशन दो। आप क्या महमूद पराचा ने कहा कि उसकी तो अटेंशन दो? क्या कहा? कुछ नहीं। हम जो कह रहे हैं आपको लग रहा है कि यह सच है और यह सच जनता के बीच में जाना चाहिए, आप दिखा रहे हो। रही उस भांड मीडिया की जो गुलामी करता है, तलवे चाट रहा है किसी व्यक्ति विशेष के, जिसका ईमान खो चुका और बेईमान हो गया, हमने कभी उसको घास नहीं डाली। हम उसे अपने आसपास में नहीं फटकने देते, कभी बाइट नहीं देते उसको। मैंने आज तक कभी उनको बाइट नहीं दी और ना ही दूंगा उनको।
तो हमें किसकी अटेंशन चाहिए? और आप भी को भी अगर लगता है कि भाई अटेंशन हमारी तरफ हम खींच रहे हैं जबरदस्ती, बताओ भाई जबरदस्ती अगर कर रहे हैं तो हम अपना काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ एक लक्ष्य दिखता है अपना, कि हमें इस देश की जनता के साथ जो धोखा अब तक होता रहा है, अब नहीं होने देंगे। हम चाहे खत्म कर दिए जाएं। हमें मालूम है सरकार के पास बड़ी-बड़ी तोपें हैं, बड़े-बड़े तमंचे हैं, राइफलें हैं, बंदूक हैं, गोला बारूद है, हमें एक झटके में उड़ा देगी। हम जानते हैं सरकार इतनी ताकतवर है। हम मर जाएं इसकी चिंता नहीं है, लेकिन इस देश की जनता का जो अधिकार है, ये मत का अधिकार, क्योंकि देश की जनता के तमाम जो और अधिकार हैं, वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, वो समानता का अधिकार हो, रोजी रोटी का अधिकार हो, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, वो शिक्षा का अधिकार हो, वो सारे के सारे अधिकार इसी अधिकार से जुड़े हैं। ये अधिकार खत्म, बाकी सारे अधिकार खत्म। इसलिए इस अधिकार को बचाना है, और इसको बचाने में हमारी जान चली जाए, हमें इस बात की परवाह नहीं। इलेक्शन